हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो यार एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी। जो टॉपिक है हिना खान का। हिना खान पर जो बातें चल रही हैं कि या तो उसको कैंसर है ही नहीं, या तो अगर उसको कैंसर है तो बहुत अर्ली स्टेज का है। यानी अगर हिना खान कह रही है कि उसको स्टेज 3 का कैंसर है, तो वो काफ़ी लोग डिनाई कर रहे हैं उस बात को कि वो कैंसर उसको है ही नहीं। सबसे पहले जब ये बात निकल कर आई थी, तब काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को रूमर ही कहा था, क्योंकि इससे पहले आपको पता है पूनम पांडे वाला सीन हुआ था कि उसने अपने डेथ की न्यूज़ बताई थी कि भाई उसको कैंसर से उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद उसने कहा था कि नहीं नहीं, वो ज़िंदा हो जाती है एक दिन बाद ही, और कहती है कि मैं तो उस अवेयरनेस फैला रही थी उस कैंसर के बारे में। तो ये सीन होता है, तो काफ़ी लोगों को ये फील होता है कि शायद हिना खान भी झूठ बोल रही है और इसी तरीके का कोई अवेयरनेस प्रोग्राम उसने स्टार्ट किया है। तो इस वजह से लोगों को ये फील आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हिना खान की अपडेट्स आती रहीं। हिना खान का खास करके वो जो अपने आप को गंजा करने की जो वीडियो थी, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। जब वो आई तो लोगों को यकीन हो गया कि नहीं यार, ये जो भी है वो वाकई कैंसर है। एक इसकी पिक्चर आती है जिसके अंदर उसको चेस्ट के पास ना निशान होता है। जब आपको कैमियो होती है, केमोथेरेपी होती है, तो उसका निशान होता है। कीमोथेरेपी होती है, केमोथेरेपी बोल रही हूँ, कीमोथेरेपी होती है तो उसका निशान होता है। तो ये सारे निशान, और काफ़ी सारे लोगों को फिर यकीन आना शुरू हो गया। ये ना सबसे बड़ा मुझे लगता है कभी कभी सेलिब्रिटी होने का ना नुकसान है कि आपको अपनी हर चीज़ को ना प्रूफ करना पड़ रहा है। यानी अगर आपने ये बता दिया है कि मुझे कैंसर है, तो वो भी आपको प्रूफ करना पड़ रहा है। आपकी बातों पे यकीन नहीं किया जाता। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेलिब्रिटी होने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि लोगों को आप पर भरोसा ही नहीं होता है। अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको उसको प्रूफ करना। अब हिना खान का पूरा क्या रिदम रहा है। हिना खान ने इस दरमियान अपना शो हो गया या अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हो गए उनको नहीं छोड़ा। उसने अपने काम को नहीं छोड़ा। उसने अपने काम में फोकस रहा। जिस दिन उसको पता चला, उसी दोपहर में उसका शो था, उसने वो शो भी किया था। आई थिंक कोई अवार्ड शो था जहाँ पर वो गई थी, तो उसने वो अवार्ड शो भी किया था। तो वो सारे काम अपने रेगुलरली बेसिस पे कर रही थी, और अचानक ये न्यूज़ निकल कर आती है एक दिन। तो सब शॉक्ड रह जाते कि भाई अभी 2 दिन तक तो ये बंदी काम कर रही थी, अचानक ये कैसे हो जाता है। तो ये बात होती है। अब देखो, अगर एक इंसान स्ट्रांग है और वो अपने आप को स्ट्रांगली पेश कर रहा है, और अगर वो रोने धोने नहीं मचा रहा अपने उसको लेकर, कैंसर को लेकर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको बीमारी है ही नहीं। ये हम क्यों इस तरीके से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई अगर एक इंसान को बीमारी है, कोई ऐसी जानलेवा बीमारी है, तो वो सिर्फ रोता हुआ ही दिखेगा। नहीं यार, इसका पता है आपकी उस जानलेवा बीमारी का ताल्लुक कहीं ना कहीं आपके विल पावर से भी होता है कि आप उस बीमारी को कितना ज़्यादा अपने सर पे सवार कर रहे हो। अगर आपको एक जानलेवा बीमारी है और आप डे दिन रात एक ही बात सोच रहे हो, डे नाइट, कि यार मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, तो आपका वो विल पावर वो कहीं ना कहीं कम होता है। और भाई एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए हैं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ा था। अब ये कितना सच कितना झूठ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत जगह पढ़ा है कि एक जेल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक बंदे को कहा जाता है तुम्हें सजाए मौत है, देन तुम्हें हम फांसी नहीं देंगे, तुम्हें हम स्नैक जो भी होता है ना उसके डसने से हम तुम्हें मौत देने वाले हैं। तो उसके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है। देन उसके बाद उसके आंखों में पट्टी वट्टी बांध कर और 2 सेफ्टी पिन्स वगैरह कहते हैं कि उसको चुभाई जाती है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो जब लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि भाई पोस्टमार्टम वगैरह होता है, तो पता चलता है कि उसके जिस्म के अंदर वो, मतलब कि ऐसी दिखी थी, मतलब वो जहर दिखना शुरू हो गया था जो वाकई सांप का जहर होता है। तो ये काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई जो आपका दिमाग सोचता है ना, वही आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, वही हार्मोन्स आपकी बॉडी रिलीज करती है। क्यों कहा जाता है हैप्पी हार्मोन्स, सैड हार्मोन्स? कि अगर आप हैप्पी हो तो आपके वो रिलैक्स, अगर आप रिलैक्स हो तो रिलैक्स हार्मोन्स आपकी बॉडी रिलीज करती है। यानी जो चीज़ आप फील कर रहे हो वही अंदर आपकी बॉडी आपको प्रोड्यूस करके दे रही है। अब देखो भाई, ये मुझे थोड़ा सा अजीब ही लगा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई, अगर आपको ये दिमाग में आपके बात आ जाए कि भाई मुझे मतलब कि सांप ने काट लिया, और आपको वाकई बॉडी इसे प्रोड्यूस कर दे। लेकिन ये बात मैंने बहुत जगह सुनी है, इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ। बाकी मुझे पता नहीं है कि भाई ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ये बात मैंने बहुत बार सुनी है कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपकी बॉडी आपको रिएक्शन दे रही होती है। अगर आप बीमार हो और अगर आप अपने आप को खुद को बीमार 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 करके रखोगे, आप इतना ही अपने आप को कमज़ोर करते जाओगे और अपनी व्हील पावर तोड़ते जाओगे जब तक आप अपने आप को खुद फ्रेश नहीं करोगे। अगर एक बंदी अपने आप को फ्रेश रख रही है, या अपने इंस्टाग्राम पर वो काम नहीं छोड़ी। इवन मैंने एक रील भी देखी थी जहाँ पर ना वो कोई स्किन केयर को प्रमोट कर रही थी, तो उस रील के नीचे भी इतने गंदे गंदे कमेंट्स थे। मैंने इसका जिक्र भी किया था आप लोगों के साथ कि लोग कह रहे थे अरे तुम तो मरने पर हो, तुम्हें तो अब भी काम की पड़ी, अब भी पैसा कमाने का पड़ा है, ये पड़ा है। तो भाई वो कोई फलाही इदारे में तो जाके अपना काम नहीं करवा रही है ना, उसको पैसा देना है। कैंसर का ट्रीटमेंट कोई इतना सस्ता तो होता नहीं है, अच्छा खासा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट
चैलेंज होता है। और अगर वो उस दरमियान में अपने काम को नहीं छोड़ रही है, अगर वो बिस्तर पे नहीं लगी है, तो उसका मतलब ये है कि उसको कैंसर नहीं है। अच्छा, इसी दरमियान एक रोज़ेल खान करके एक लेडी आती है सामने, वो कहती है कि मुझे स्टेज 4 का कैंसर है, और जिस तरीके के स्टेज 3 का कैंसर हिना खान कह रही है, उस दरमियान वो ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती जो वो कर रही है। जैसे स्कूबा डाइविंग हो गई, और बहुत सारे जैसे अचानक जैसे एक उसका सेशन होता है, उसके बाद वो फ्लाइंग कर लेती है। तो ये सब कुछ आपको पॉसिबल नहीं होता है, डॉक्टर आपको इजाज़त नहीं देते। अच्छा, मैंने इस चीज़ की ना गूगल पे सर्च किया है, बाकी मैंने किसी, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन आई हुई है कि हाँ, फ्लाई वगैरह नहीं कर सकते हो फ़ौरन। स्कूबा डाइविंग, जो भी चीज़ जो आपके अचानक हार्ट पे प्रेशर दे, या आपको हार्ट पे प्रेशर है, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के वो हो ना पेशेंट हो। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो सारी चीज़ें शायद कहीं ना कहीं राइट है कि भाई वो अचानक एक दिमाग में सवाल उठाती है। देखो, सेलिब्रिटी है, मैंने कहा ना अगेन कि वो दिमाग में लोगों के सवाल उठाना शुरू कर दिया, और उसके बाद अगर वो कमेंट सेक्शन भी रीड करो तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई इस तरीके की हरकत कर रही हो, तुम तो फेक कर रही हो। ज़रूरी नहीं है यार, हर किसी का कह लो विल पावर होता है। ये जो पावर होती है जिसके अंदर, वो अलग अलग होती है, कोई इन सब चीज़ों से नहीं टूटता है। कोई अपनी कमज़ोरी को मजबूती बना देता है। एक कहना कि मेडिकल चीज़ों से ये चीज़ें तो मतलब है ही, हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है, मैंने गूगल पे पूरा रीड किया है, आप चाहो तो गूगल पे जाके रीड कर सकते हो। और मेरी एक डॉक्टर थी, जो मैंने अपने बताया था ना कि मुझे ये इशू हुआ था, तो मैंने एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट को ही दिखाया था, जो कैंसर स्पेशलिस्ट होती हैं, तो उनको ही मैंने डॉक्टर को दिखाया था, जो ब्रेस्ट के हवाले से होती हैं। तो जब मैंने उनसे भी जाके पूछा किया था, तो तब ये हिना खान का केस तो नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे ही सब कुछ, जैसा ना नॉलेज के लिए आप बातचीत करते हो, तो उन्होंने मुझे बताया था हम पेशेंट की कंडीशंस पर अलाउ करते हैं कि उसकी कंडीशन किस हिसाब की है, कैसी नहीं है, हम उनको किन किन चीज़ों को अवॉइड करने का कहते हैं। ज़रूरी नहीं है जिस एक पेशेंट को हमने कोई चीज़ अवॉइड करने का कहा है तो सेम हम हर पेशेंट को वही बात कहेंगे। हम अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग तरीके से बात करते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी चीज़ें होती हैं, हम अलग अलग तरीक़ों से उनको उस चीज़ों से बचने का कहते हैं। किसी को कोई कॉज कहते हैं, किसी को किसी चीज़ का अवॉइड करने का कहते हैं, तो ये वाला सीन होता है। देन अभी मैंने रिसेंटली दोबारा कांटेक्ट किया था, क्योंकि मेरा ना उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी उस डॉक्टर से मेरी, तो उस डॉक्टर ने मैंने फिर दोबारा उससे कांटेक्ट करके दोबारा पूछा था, और मैंने उसको हिना खान के थोड़ा बताया था। देखो, जब आप एक काम कर रहे हो तो फिर आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भले आपको सुनने वाले 2-2,500 लोग हो, लेकिन अगर आप एक लोग को भी ये गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हो कि वो बंदी फेक कर रही है या तो वो बंदी झूठ बोल रही है, तो ये सब कुछ हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कितना चेंजेस है, लेकिन कैंसर का जो भी मर्ज है वो सेम ही है ना तकरीबन। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है। अब देखो, इंटरनेट पर मैं एक ही बात बोलती हूँ कि वो जो पिक्चर्स अपलोड कर रही है, वो उसी डे दूसरे डे की ही है या वो उससे पहले की है, वो चीज़ तो कन्फर्म ही नहीं होती है ना, वो तो बस रिलेटेड करती रहती है। अगर एक दिन उसकी पोस्ट आ रही है कि उसके साथ ये कुछ हुआ या उसका ये ट्रीटमेंट हुआ है, दूसरे दिन उसकी पोस्ट घूमने फिरने की आ जाती है। तो सेम डेट नहीं हो सकता कि वो घूमने के लिए गई हो सकता है ये इससे पहले गई हुई हो, उसकी पिक्चर्स पड़ी हुई हो, और जस्ट ये दिखाने के लिए कि देखो यार मैं इतनी मजबूत हूँ, तो वो मे बी उस चक्कर में भी वो सेंड कर रही हो, उस चक्कर में वो अपलोड कर देती हो। बहुत सारी पॉइंट्स हो सकते हैं। अब ये कहना कि यार आके तुम रिप्लाई करो, तुम आके जवाब क्यों नहीं दे रही हो, अब भाई वो अपने क्या मतलब क्या सबूत करे कि उसको कैंसर है, वो ये इस बात का प्रूफ थे? नहीं होता। अगर वो नहीं रोना धोना कर रही है, अगर ये बंदी रोना धोना कर रही होती तो हम ही लोग उसको बोल रहे होते कि यार तुम कैसी हो, कैसी नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ रोज़ेल खान के साथ ये, लेकिन वो उसका कहना ये कि उसको स्टेज 3 नहीं है। अच्छा जी, चलो ठीक है, स्टेज, इसको अर्ली स्टेज है, लेकिन अर्ली स्टेज हो या स्टेज 3 हो, पर आप कह लो कि कैंसर है तो खतरनाक ही ना। अब यहाँ पर उसको भी बहुत ज़्यादा घसीटा गया, जो कि सिद्धू वाले जो सिद्धू जी, उनको भी बात बहुत ज़्यादा कहा गया था। उन पर तो केस वगैरह भी हो गया था कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने हींग और हल्दी और इन सबसे, नींबू पानी से और सबसे कैंसर को मात दी है। तो देखो, हाँ, उनका बोलने का तरीका गलत रहा है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करने की ट्राई की कि भाई एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको कैंसर से लड़ने के लिए ज़्यादा ताकत प्रोवाइड कर सकती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकती है। वो थोड़ा सा वो बोलने में चूक गए, हालांकि नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट पास कर रहे हो, तो लोगों के दिमाग में ये बातें आ सकती है कि भाई कैंसर का इलाज तो नींबू और पानी से हो सकता है, तो फिर लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, नींबू पानी पीना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हो कि भाई ट्रीटमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना हर पेशेंट के लिए होता है, लेकिन ट्रीटमेंट आपको ज़्यादा असर देगा अगर आप इसके साथ ये हेल्दी लाइफस्टाइल को रखोगे
और वैसे भी जब आप बीमारी में होते हो तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी ही पड़ती है, ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करता है। आपको नॉर्मल खाने, आपको हल्के लेवल के खाने, अगर आपको एक नॉर्मल बुखार भी है तो डॉक्टर आपको कहेगा कि यार आप अपनी ग़िज़ा को लाइट कर दो, आपको नहीं कहेगा कि वो बाहर का जंक फूड जाके खाओ। तो एक बुखार जैसी बीमारी के अंदर भी आपको जब लाइट फूड खाने की एहतियात दी जाती है तो ये तो फिर इतना बड़ा मर्ज़ है। तो इसमें आपको तो इम्यूनिटी सिस्टम इतना सारा काम करना है। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको दूर रखती हैं, जैसे लहसुन वगैरह हो गया, वो कहा जाता है कि भाई कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, उनको थोड़ा खिलाना चाहिए। सारी बातें की जाती। इवन पता है काफ़ी लोग तो ये वाला भी मिथ रखते हैं, अब ये मिथ है या सच है, बट लेकिन मुझे तो मिथ लगता है कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको गोल्ड से दूर रखना चाहिए, क्योंकि कैंसर जो है वो गोल्ड की तरफ ज़्यादा मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा कैंसर गोल्ड डिगर है भाई, शर्म नहीं आती कैंसर को, गोल्ड डिगर कहीं का। तो ये वाला भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अजीब फिशी लगता है। बट लेकिन हाँ, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए आपको हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपकी इलाज के अंदर। अब वो जो बाहर के खाने खा रही होती है वो थोड़ा सा मुझे होता है कि यार हो सकता है कि वो उसके खाने उस टाइम के ना हो, वो या तो उससे पहले करके आ गई हो। अच्छा, उसके बॉयफ्रेंड्स को भी लेकर बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भाई अब तो तुम ऐसे मौत के मुंह में हो, तब भी तुमने एक हिंदू बॉयफ्रेंड रखा हुआ है, तुमने एक नॉन मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ, तुम्हारी तो शादी ही नहीं कैलकुलेट की जाएगी, तुम एक गलत रिश्ते में हो। इस बात को भी लेकर मैं बहुत सारा कमेंट सेक्शन में रीड करते रहती हूँ। अभी भी रिसेंटली इसने ना उसके साथ एक वो लगाया था, पूरा पैराग्राफ उसने शेयर किया था कि भाई इसने, रोहित ने, क्या नाम है इसका, रोहित है ना, पता नहीं क्या नाम है यार, एक तो मैं नाम भूल जाती हूँ। तो भाई रेहना खान का जो बॉयफ्रेंड है आरजे रॉकी, हाँ रॉकी ने मेरे साथ जो है अपने आप को गंजा किया था, मैं नहीं भूल सकती। तो उसने पूरा उसको जर्नी को एक तरीके से डेडिकेट किया था कि भाई इस बंदी ने मेरे साथ पूरा है पाँव टू पाँव, कदम टू कदम, पाँव टू पाँव क्या होता है, कदम टू कदम जो है वो मेरे साथ उसने किया है, हर चीज़ में उसने मेरे साथ दिया है। तो उस तरीके की उसने एक पोस्ट उसको अप्रिशिएट करने के लिए लगाई थी, थैंक यू करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए लगाई थी। तो वहाँ बहुत सारे कमेंट्स थे इसको लेकर, कह रहे तुम अब भी नहीं सुधरी हो, अब तो तुम्हें सुधर जाना चाहिए, तुम्हें तो कैंसर है, तुम तो मौत के मुंह में हो, उसके बाद भी तुम नहीं समझ रही हो। ठीक है यार, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। देखो, मैं मानती हूँ हर एक इंसान के पास दिमाग है, उसको पता है, खास करके वो चीज़ तो उसको पता ही है कि उसका मज़हब उसको किस चीज़ की अलाउ करता है, किस चीज़ की नहीं अलाउ करता है। तो मे बी यहाँ पर हम जस्ट ये बोलना कह रहे तुम जहन्नम में जाओगी, तुम तो ये करोगी और तुम तो मौत के मुंह में, उसको और इस चीज़ को लेकर प्रेशर करना, ठीक है भाई, वो समझती है, उसको पता है कि वो गलत कर रही है, वो सही है, हमारे मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, उसको इस चीज़ का आइडिया है। ऐसा तो नहीं है कि उसको नहीं पता है, बच्ची तो वो है नहीं, अपने मज़हब को हर कोई इंसान अच्छे से जानता है, अपने अपने मज़हब को तो हर कोई इंसान अच्छे से जानता है, तो वो जानती है। अब यहाँ मैं जन्नत और जहन्नम का ठेकेदार ना आपको नहीं, और ख़ास करके जब वो ऐसे किसी दौर से गुजर रहा हो उसको और प्रेशर करना, कह रहे तुम तो मौत के मुंह में हो, मतलब ये अगर कोई कमेंट्स रीड भी कर ले तो उसके लिए कितना हेक्टिक है ना। ठीक है, हम किसी को, अगर मैं कहती हूँ कि यार अगर कोई इस सिचुएशन में है, अगर हम किसी को कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो उसको इतना गंदा भी ना बोलें कि वो और डिप्रेशन में चला जाए जब वो ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहा हो। ये सिचुएशन है, आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा खतरनाक होती है। हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पर हिना खान का ये फॉल्ट लगता है कि जब भी वो कहीं घूमने फिरने जाती है तो वो कम से कम अपनी वीडियोज़ में इस चीज़ को क्लियर करे कि भाई हर बॉडी इस चीज़ को, ज़रूरी नहीं है कि हर बॉडी को इस चीज़ की इजाज़त मिल जाए या ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है ना कि अब जो कैंसर के पेशेंट्स हो और जिनको ये सब कुछ ना इजाज़त हो, या उसके घर वाले बोले अरे तुम क्यों नौटंकी कर रही हो। भाई ये होता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा सेलिब्रिटी ये सारे काम कर रहे होते हो ना तो घर में इन सब चीज़ों को लेकर बहुत टौंटबाजी मारी जा रही होती है। वो सेलिब्रिटी होकर ये सब कुछ कर सकता है, तुम एक नॉर्मल बंदी होकर तुम्हें ये सब कुछ करने में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आई थिंक सो उसको यहाँ पर आके इन सारी चीज़ों का खुलासा करना चाहिए कि वीडियोज़ उसकी कितनी पुरानी है, कितने कितने गैप की है, या कब उसने ये सारी चीज़ें की है, उसका कैमियो कब होता है, कीमियोथेरेपी, कैमियो कैमियो थोड़ी होता है, कीमियोथेरेपी कब होती थी, कब नहीं होती थी, और कब ये घूमने फिरने गई है। ये सारी चीज़ें उसको आई थिंक सो क्लियर रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ से जूझ रही है जिससे आज बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। तो ये आप कहीं ना कहीं गलत इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को, और वो चीज़ आपको समझनी चाहिए कि आप एज ए इन्फ्लुएंसर इस माशरे में काम कर रहे हो, तो आपको सही गाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आपकी वीडियोस से ये सारी चीज़ें अफवाहें फैलना शुरू हो गई है, आप अपने लिए आके क्लियर ना करो, लेकिन आपको लोगों के आके क्लियर करना चाहिए। आप अपनी बीमारी क्लियर ना करो। सबसे पहले तो बीमारी का जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, मुझे तो उन पर ही बड़ा गुस्सा आ रहा है कि जो बीमारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कोई इतनी बड़ी बीमारी को, और वो भी इतने लंबे टाइम तक कोई इतनी बड़ी नौटंकी नहीं कर सकता यार। इतनी उम्मीद तो नहीं है, इतने सेलिब्रिटी तो नहीं गिर सकते कि वो ऐसी इतनी खतरनाक बीमारी को इस तरीके से यूज़ करेंगे अपनी जस्ट पब्लिसिटी के लिए। क्योंकि अगर होता भी तो एक दो दिन का खेल होता, कोई अपने आप को इतना
गंजा कर देना, ये सब कुछ आसान नहीं होता है, और उसको अपने बालों से कितना लगाव था ये हम सबको पता है। और ऐसा कोई इसका करियर डाउन नहीं हुआ हुआ था जिसको सर्वाइव करने के लिए उसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही होगी। कोई ऐसा डाउन नहीं था, अच्छा खासा उसको काम मिल रहे थे, अच्छी खासी उसकी चल रही थी, उसकी वर्थ तो बनी हुई थी ना भाई। उसका अक्षरा का कैरेक्टर काफ़ी था। अब काफ़ी लोग बोल रहे बिग बॉस का, बिग बॉस को हुए हुए जिस सीज़न में उसने पार्टिसिपेट किया उस सीज़न को भी कितने साल हो चुके, तो उसकी छवि तो मिटना शुरू हो गई थी, तो वो तो सीन है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो बंदी कोई न्यूज़ में आने के लिए या अपने आप को वो दोबारा से जिंदा करने के लिए, अपने करियर को रिवाइव करने के लिए कोई इतना बड़ा कांड करेगी या इतनी बड़ी बात को बता देगी, ऐसी हल्के में ले लेगी, तो मुझे नहीं फील होता है ये सारी चीज़ें। लेकिन हो सकता है सबके अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, और वो रोज़ेल खान के मैंने जितने भी पॉइंट्स सुने हैं, देखो कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं उसके भी कि यार इस तरीके से इजाज़त नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मैंने जब डॉक्टर से पूछा किया, मैंने ये पॉडकास्ट का ऐलान तकरीबन 2-3 दिन पहले, नहीं तकरीबन एक हफ्ता हो गया होगा मैंने किया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा मैं बिजी हो गई थी, और उसके बाद मैं अपने डॉक्टर से थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि भाई ये थोड़ी सी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है आप उसके बारे में क्या बोल सकते हो। उप अनाप शनाप तो नहीं बोल सकते। आप गूगल से पढ़कर मैं कितना आपको बता सकती हूँ, गूगल अब कोई वो थोड़ी है, लेकिन इसके लिए आपको एक एडवाइस की ज़रूरत होती है, एक लीगल डॉक्टर की ज़रूरत होती है कि जो आपको बता सकेगा भाई ये क्या सही है क्या नहीं है। रोज़ेल खान भी गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसके डाउट्स गलत हैं या वो गलत है, लेकिन हाँ उसका पूरा का पूरा ये कहते ना कि भाई उसको तो स्टेज 3 का कैंसर ही नहीं है, उसको शायद अर्ली स्टेज का कैंसर है। उसने कहीं भी ये बात को डिनाई नहीं किया कि उसको कैंसर नहीं है, उसने थोड़ा सा सेफ प्ले किया कि नहीं नहीं उसको शायद अर्ली स्टेज का कैंसर है, क्योंकि स्टेज 3 के कैंसर में तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो उसके पॉइंट्स कुछ जगह पर राइट है कि वो जिस तरीके की ईजी ज़िंदगी दिखा रही है कैंसर के बाद की, वो इतनी ईजी ज़िंदगी नहीं होती है। पेशेंट बहुत मुश्किलात का शिकार होते हैं, उनकी ज़िंदगी पूरी तहस नहस हो जाती है। ये बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इतना कोई आसान, कोई मामूली कोई बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है ये। तो इतना कोई इसको हंसते खेलते हुए मैं आप नहीं ले सकते हो जितना हिना खान ले रही है। अब वो किस सोच को लेकर रह रही है आई डोंट नो, शायद वो अपने आप को दिखाना नहीं चाह रही है, टूटती हुई में भी ये सोच हो सकती है, लेकिन इतना हल्का आप इस मर्ज को नहीं ले सकते हो। ये एक बहुत जानलेवा मर्ज है। अगर हाँ आपको अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होता है, तो सबसे पहले आप स्ट्रांग रहो, बट अपने आप को एहतियात करो। इतना ज़्यादा जंक फूड वगैरह जो ये दिखाती रहती है वो वाकई उसके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक भी है, कि इतना ज़्यादा जंक फूड जो ये खा रही है वो क्या सब उसको अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि भाई बासी खाना तो मना करते हैं कैंसर के अंदर कि नहीं खाना चाहिए। और रेस्टोरेंट के हाल तो आपको पता होते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि उन्होंने कोई कैंसर के लिए अलग फूड प्रोड्यूस करके रखा होगा कि भाई जो कैंसर पेशेंट्स आएंगे हम उनको ताज़ा फ्रेश खाना बना के देंगे, ऐसा तो नहीं है। वो जैसे नॉर्मल लोगों को दे रहे होते हैं वैसे ही आपको दे रहे होते हैं। तो ये वाकई थोड़ा सा ना लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यार ये इतना ज़्यादा नॉर्मल कैसे दिखा सकती है एक ऐसी चीज़ को जो कि बहुत बड़ी है। तो ये अब ये कहना कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है भाई, बहुत बड़ी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। आज तक इसका प्रॉपर, लोग जब भी कैंसर होता है ना तो वो डाउट में रह रहे होते हैं कि बचेंगे नहीं बचेंगे अगर उसको कैंसर का शुबा हो जाता है। हालांकि उसकी बीमारी के इलाज निकल आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पहले तो ये बीमारी का इलाज बीमारी थी भाई, पहले तो इलाज थे ही नहीं ना। कुछ टाइम पहले जब ये नई नई निकल कर आई थी, जैसे कोरोना निकल कर आया था, तो उसका कोई इलाज ही नहीं होता था। तकरीबन पेशेंट्स कितने सारे लोगों की तकरीबन जान ही जाती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी का इलाज भी निकल कर आया है और अब लोग सर्वाइव कर जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके का एक मिलता जुलता केस ना पाकिस्तान में भी हुआ था। पाकिस्तान में एक डेली व्लॉगर है मारिया करके, मारिया बिलाल करके आई थिंक, हाँ। उसको ना उसने अपने इंटरनेट पर बताया कि उसको कैंसर है। उसके बाद उसको भी जो ये जैसे रिएक्शन चैनल्स होते हैं ना, जैसे हम रिएक्ट करते हैं वैसे उनको भी रिएक्शन करने वाले बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स हैं, उन्होंने यही बात निकाली थी कि भाई इस बंदी को भी कैंसर नहीं है, झूठ बोल रही है और ये तो ये सब कुछ व्यूज़ के लिए कर रही है और बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसकी भी हरकतें कुछ इसी टाइप की फिशी थी, तो लोगों को अब ये डाउट उठने शुरू हो गए कि ये नौटंकी करी। अच्छा, उसने बाल वगैरह भी अपने कटवाए, वही सारा सिचुएशन जिस तरीके से हिना खान दिखा रही है वो थोड़ा सा मजबूत भी रही है। वो तो कभी कभार, अच्छा वो तो व्लॉग्स में टूट भी जाती थी, वो तो रो भी पड़ती थी, बहुत बार रो पड़ती थी। ये सारे सीन थे तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि नहीं यार ये झूठ बोल रही है। देखो इतनी बड़ी बीमारी को लेकर मैं बोलती हूँ अगर कभी झूठ साबित हो जाता, मुझे तो लगता है उसके जो ना आपको देखना है उसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर जब तक वो झूठ नहीं है तो हमें उन पर, मतलब किसी की बीमारी पर भी हम बैठ के शक करेंगे जस्ट अपने व्यूज़ के लिए कि नहीं 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 इसकी बीमारी जो है वो कुछ तो फिशी है इसकी बीमारी में, ये झूठ बोल रही है। यार इतनी बड़ी बीमारी का कोई ये बुखार खांसी नज़ला नहीं है जिसको झूठ बोल देगा कोई बंदा, इतनी बड़ी बीमारी है। अब यहाँ ना ये सोशल मीडिया का यही दौर हो चुका है, कोई भी चीज़ अगर आप बात करोगे तो उसका बोला जाएगा प्रूफ लेकर आओ। हर चीज़ का प्रूफ नहीं हो सकता है, हर चीज़ जो है, कुछ चीज़ें आपको काफ़ी लोग बोलेंगे अरे तुमने दीपिका की बेटी भी तो नहीं मानी चैट्स के ऊपर, वो एक अलग पॉइंट है, उसको अलग ही रहने देना, ये थोड़ा सा अलग है। ये बीमारी है, ये एक बीमारी जो कि जानलेवा बीमारी है भाई। कोई उसके बारे में कैसे झूठ बोल सकता है अपनी इस बीमारी को, कोई सोच भी नहीं सकता कि मुझे ये बीमारी हो। मैं तो कभी कभार ना जब
पेन हो रहा था ना, तो मैं तो सोचती भी नहीं थी कि मुझे पेन हो, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीज़ घूमती थी कि नहीं नहीं यार, मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि आप जितना सोचोगे ना वो चीज़ आपको हो जाती है। तो मैं तो खुद को डरा के बोलती नहीं नहीं, कुछ नहीं, सो जा बहन। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। और अगर ये ब्लॉगर या सेलिब्रिटी अपने आप को उस बीमारी के बारे में बता देते कि हमें बीमारी है, तो भाई फिर अजीब ही हाल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी इस बीमारी को लेकर झूठ बोलेगा। हाँ, हर किसी का बीमारी को लेकर ट्रीट करने का तरीका अलग है। कोई इस बीमारी को नॉर्मली लेकर ट्रीट कर रहा होता है, कोई लगता है कि नहीं यार, किसी को लग रहा था हाँ ये खांसी नज़ले वाली बुखारी जैसी बीमारी है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसको भी लेकर बहुत ट्रोल किया गया। अगर आप सर्च करोगे ना मारिया बिलाल करके, तो आपको आएगा कि उसका झूठ है, मारिया बिलाल का झूठ पकड़ा गया, उसकी कोई भी एक आधी चीज़ को लेकर, पॉइंट को लेकर कि ये इस रिपोर्ट का था, इस हॉस्पिटल में तो ये चीज़ होती ही नहीं है, ये इस हॉस्पिटल में ये कैसे हो गया। तो उसके छोटे छोटे पॉइंट्स और क्लूज़ को लेकर उसको ये साबित करने पर सारे के सारे लोग लगे हुए कि ये बंदी झूठ बोल रही है। और अब तक तो आई थिंक सो कोई इसका पर्दाफाश हुआ नहीं है, क्योंकि रिसेंट काफ़ी दिन से मेरी टाइमलाइन में आई नहीं है, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। बट लेकिन ये मैं अभी बात कर रही थी तो साथ साथ में वो पॉइंट आ गया, तो मैंने क्लियर कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ना रोजलिन खान एक और बात कहती है कि हम दोनों के डॉक्टर भी सेम है। और उसने एक सर्जरी को लेकर भी ना थोड़ा सा वो जताया था कि भाई ऐसी कौन सी सर्जरी है जिसके अंदर 15 घंटे लग गए और वो 15 घंटे बाद निकल कर मुस्कुरा रही है। अब देखो ये उसकी, मैंने कहा ना अगेन उसकी विल पावर का है। तो बोलती है ये तो क्वेश्चन करना चाहिए ना कि ऐसे कैसे जो सर्जरी 6-7 घंटे की थी उसमें 15 घंटे लग गए। तो मेरा यहाँ पर ये है कि जब आप दोनों के डॉक्टर सेम है, और उसने बोला कि मैंने ना उस डॉक्टर्स को मैसेजेस वगैरह भी किए थे तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया है, तो यकीनन वो कुछ छुपा रहे हैं। या देखो, अगर वो डॉक्टर्स झूठ बोल रहे होते या हिना खान झूठ बोल रही होती, तो मे बी डॉक्टर्स अपनी इमेज तो आके क्लियर करते हैं ना कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हिना खान झूठ बोल रही है, उसको कोई कैंसर वैंसर नहीं है, वो मेरे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा रही। इतना बड़ा बात हो गई कि भाई उसकी जर्नी 7-8 घंटे की थी तो उसको 15 घंटे लगे। अच्छा, यहाँ पर रोजलिन खान भी बोलती है कि मेरी जर्नी भी थोड़ा सा टाइम हो गया था, यानी एक्स्ट्रा टाइम लग गया था। तो अगर आपकी जर्नी में, अगर आपके ऑपरेशन में आपको 2-3 घंटे ऊपर लग गए और उसको कुछ 4-5 घंटे ऊपर लग गए, तो इसलिए वो फिश ही हो गया। तो ये वाला समझ नहीं आता। ये थोड़ा सा भाई, अगर आप दोनों को डॉक्टर सेम है तो आपको तो अब तक क्लियर हो जाना चाहिए कि वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी लोगों का मानना ये भी है कि शेरनी का खिताब लेने के लिए जो है वो उसको सब कुछ ये करना है, और ये सब कुछ शेरनी का खिताब लेने के लिए, क्योंकि अब इसके बाद से जब से उसको कैंसर निकल कर आया ना, तब से काफ़ी लोगों ने उसको शेरनी शेरनी बोलना शुरू कर दिया है। तो इसलिए उस पर बोला है कि शेरनी का खिताब उसको सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो घूमना फिरना कर रही है। नहीं, कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो एक अच्छे से, मतलब सोचो, जो बंदी अपनी एक ऐसी वीडियो दिखाती है जहाँ पर वो अपने आप को गंजा करवा रही है और वो अपने माँ को हिम्मत दे रही है वीडियो के लिए, तो वीडियो के लिए। लेकिन भाई देखो, हमारा मकसद क्या है कि हम उनका पिछला लाइफ या प्राइवेट लाइफ नहीं जानते, हम उनको जस्ट उसी वीडियोस से जानते हैं जो वो शो करते हैं हमारे साथ, तो हम उनको उसी वीडियोस पर बात करते हैं रखकर। तो कम से कम वो लोगों को इन्फ्लुएंस तो कर रही है ना कि भाई आपको अगर अगर आप चाहो तो अपने आप को मजबूत रख सकते हो इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी। ये कोई गंदा तो किसी को नहीं किया ना उसने, कम से कम उसने अपने आप को, लोगों को एक अच्छी सीख दी कि यार ठीक है, अगर आप इतनी बड़ी बीमारी के साथ भी जूझ रहे हो तो अपने आप को ना टूटने दो, अपने घर वालों के लिए, अपने जो आसपास आपकी मोहब्बत करने वाले हैं उनके लिए खुद को मजबूत रखो। अगर आप मजबूत रहोगे तो साथ में सब लोग, जो माँ है, देखो माँ बाप एक टाइम के बाद, आने के बाद बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको आपकी मजबूती की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप ही टूट जाओगे तो वो तो शायद आपसे ज़्यादा टूट जाएंगे। तो वही चीज़ उसने अपनी वीडियोस से बताने की ट्राई की। उसने कोई ये तो नहीं बताया कि कैंसर मजाक है, हाँ हाँ ये देखो कैंसर, अरे तुम तो कैंसर हो ना, हटो। उसने ऐसी हरकत की है, उसने जस्ट अपने आप को मजबूत दिखाया है। और मजबूत दिखाने से ये चीज़ साबित नहीं हो जाती कि वो कोई अपने आप को शेरनी का खिताब दिलाने के लिए कर रही है। वो ऑलरेडी शेरनी का खिताब उसे मिला हुआ है, नहीं ज़रूरत। उसको शेरनी का खिताब बहुत पहले से मिल चुका है, उसको कैंसर के बाद नहीं मिला ये खिताब। अच्छा, इसके बाद रोजलिन को एक और शिकायत हो गई थी कि भाई नरगिस दत्त का जो एक इवेंट होता है हर साल कैंसर डे पर, तो उसमें से उनको बाहर निकाल दिया गया, जबकि इनका नाम था। लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा, उसका नाम ना अचानक से कट कर दिया गया, तो उसने पूछा क्यों कट कर दिया गया, तो कहा कि हिना खान ने निकाल दिया है। तो ये चीज़ गलत है भाई। हिना खान को भी, अगर देखो, अगर वो चीज़ कोई पॉइंट्स उठा रही है, अगर आपको क्लियर नहीं भी करना तो आप कम से कम उनको बाइकआउट ना करवाओ ना, आप अपने पावर का गलत फ़ायदा नहीं उठाओ। यहाँ पर हिना खान गलत है, अगर ये काम हिना खान ने किया है तो मैं यही बोलूँगी ठीक है, आप लोगों को आके, अगर वो आपको लग रहा है कि वैलिड पॉइंट्स है और नहीं अगर आपके मुताबिक, तो आप इग्नोर करो, और अगर आपको लग रहा है वैलिड पॉइंट्स है तो आप आके जस्ट अपना वीडियो बनाकर एक बता दो। लोग आप पर बिलीव तो करते ही है ना भाई। तो ये सारी बात है। लेकिन हाँ, मुझे रोजलिन खान भी थोड़ा सा अजीब ही लगती है, क्योंकि उसकी बात ये है कि उसकी और उसकी डॉक्टर सेम है, बट वो फिर भी डॉक्टर्स से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकी। और डॉक्टर्स पर अगर कोई इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है कि भाई 6-7 घंटे की एक ट्रीटमेंट, एक 6-7 घंटे का ऑपरेशन था, उसमें उन्होंने 15 घंटे लगा दिए, तो वो तो आके अपने आप को क्लियर करते हैं ना। उसने डॉक्टर्स के नाम वगैरह भी बताए हुए, अपने उस हॉस्पिटल का जिक्र भी किया हुआ है उसने, तो वो तो अपने आप को आके क्लियर करते कि भाई ऐसा कुछ नहीं है।
कि उनकी भाई उन्हीं के ऊपर बात उठ रही है ना कि यार ये कैसे डॉक्टर हो जो इतना टाइम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो खैर आप लोगों की क्या राय है हमारे साथ लाजमी शेयर करना। रोजलिन खान के कुछ पॉइंट्स मुझे वैलिड लगते हैं, कुछ पॉइंट्स में वो ऐसा लग रहा होता है कि बस वो बेवजह का जो है ना वो शायद थोड़ा बहुत खुन्नस निकाल रही है। कभी कभार मुझे भी फील हो रहा होता है कि क्योंकि हिना खान को जो कैंसर को लेकर जितनी वो मिली है सिंपैथी, शायद वो रोजलिन खान को नहीं मिल सकी। पता नहीं क्या सीन है, जो भी है तो मैंने आपके साथ शेयर किया है लोगों की अवेयरनेस के लिए। ठीक है, आप आवाज़ उठा रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई कैंसर इतना हल्का ट्रीटमेंट नहीं है, आप उसको इतना हल्का नहीं लो, तो वो एक आवाज़ उठाना अलग है। लेकिन उस आवाज़ के उठाने के चक्कर में आप किसी को डिग्रेड करोगे, किसी को नीचे गिरा कर अपनी आवाज़ को बुलंद करोगे, तो वो मुझे समझ में नहीं आता। आप लोगों के दिलों में ये शक व शुबात डाल रहे हो कि हिना खान का कैंसर या तो फेक है या तो उसको स्टेज 3 का कैंसर ही नहीं है। आप अपनी वीडियो से ये बताने की ट्राई कर रहे हो, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है। तो होप सो अच्छा, जब मैंने ये पूछा था ना तो मुझे उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, अरे कोई तो छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। तो मैंने कहा था मेरी पॉडकास्ट का वेट करना, मैं पॉडकास्ट सिर्फ भेड़ चाल में चल के नहीं लेकर आऊँगी, मैं अपनी पॉडकास्ट में पूरा काम करके लेकर आऊँगी। तो वही सीन हुआ है। पॉडकास्ट का मतलब दोनों न्यूट्रल पे बात करना, जस्ट न्यूट्रल बात करना, ये वाला मकसद होता है। ना उसको चाटना ना उसको चाटना, ये मकसद नहीं होता पॉडकास्ट का। रिएक्शन का नाम तो यही होता है कि रिएक्शन वाले दोनों चीज़ों पे, दोनों पर डट के बात कर सके, अपने जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है वो डट के सामने रख सकें कि भाई ये नहीं ये है। तो डट के सामने रखने का मतलब है, मेरा मतलब ना ही रोजलिन खान को गंदा दिखाने का, ना ही हिना खान को गंदा दिखाने का, जस्ट ना ही हिना खान को मुझे को महान बताना है, ना ही रोजलिन खान को, जस्ट जो फैक्ट्स है मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किए। होप सो कि आपको पसंद आए। वो देखो मैं अगेन कह रही हूँ कि हर पेशेंट की, आप समझ लो कि उनके अंदर ना हर पेशेंट किस तरीके से उसको ले पा रहा है, झेलने की ताकत अलग होती है। इम्यूनिटी सिस्टम हर पेशेंट का अलग होता है। जिस तरीके से प्रेगनेंसी सबकी सेम नहीं होती है, इस तरीके से कोई भी बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, कोई भी बीमारी हर किसी की सेम नहीं होती है। जो चीज़ें आपको दी गई हों कि भाई आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी हो सकता है कि आपके साथ वाले पेशेंट को उन सब चीज़ों की पाबंदियाँ ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी कितना ले पा रही है वो आपकी बॉडी की पे ही इफेक्ट पड़ता है, आपकी बॉडी ही बता सकती है। तो इसलिए यहाँ पर शायद ना रोजलिन गलत है और ना ही हिना खान गलत है। लेकिन हाँ, रोजलिन का जो जिस तरीके से एक पूरी की पूरी मुहिम निकली थी वो थोड़ा सा अजीब लग गई। लेकिन खैर, होप्स हो कि आपको समझ आई हो पॉडकास्ट। मैं अगेन कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इस बात को उठाएंगे कि अरे ये डॉक्टर कैसी है तुम्हारी, लेकर आओ उसको सामने, ये करो वो करो। मैंने अगेन कहा है, मुझे उस डॉक्टर ने यही बात कही है कि भाई हर बॉडी के हिसाब से हम उनको एहतियात बताते हैं, उनको सारी चीज़ें बताते हैं, हर बॉडी और हर बीमारी की नौयत को देखते हुए बताते हैं। तो ये बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। सो प्लीज़ आप उस चीज़ को समझिएगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।